मेरे प्यारे मित्रों, आज के प्रभु वाणी में आपका स्वागत है। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। और मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु वाणी में हम आमने सामने बैठे हैं और प्रभु के वचन सुनने के लिए। आज मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ रोमियो की पत्री 8 अध्याय और पहली कलम, जहाँ पर पौलुस कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बात को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उसका मतलब क्या है? इससे पहले क्या है? इससे पहले पाप, बुराई, पाप के बदले दंड, पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की सजा जो है दंड भोगना, सजा भोगना, ये सब बातें हैं। पौलुस कहता है कि मैं जो नहीं चाहता था वो करता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। वो इसलिए कि मेरे अंदर जो पाप है वो मैं सुख कराता है। इसलिए अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, एक बार ऐसा रहा जब हम पाप करते रहे, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा थी। हमको सजा मिलना चाहिए था, हमको मरना चाहिए था, पाप की मजदूरी मृत्यु, हमको मृत्यु भोगना चाहिए था, सजा पाना चाहिए था। लेकिन बीच में प्रभु यीशु मसीह आए। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह आए ताकि दोनों को मिलाप करा दे, मिलन करा दे। पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर के साथ मिलन कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो अभी जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर परमेश्वर की ओर से कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उस पापी को परमेश्वर यीशु मसीह के मार्फत देखता है, यीशु मसीह के माध्यम से देखता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखता है। तो यीशु मसीह के लहू उस पापी का पाप धो दिया है, साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है। इसलिए अब उसको पापी के रूप में नहीं देख रहा है, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको एक साधु संत के रूप में देखता है। लिखा है कि वो शरीर की अभिलाषा से नहीं चलते हैं, शरीर की क्रियाओं को मार दिया है, शरीर की अभिलाषा से नहीं चलते, आत्मा की इच्छा से चलते हैं, आत्मा का चलाए चलते हैं। इसलिए आगे लिखा है 8 का 16 कलम में आगे लिखा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा से यानी कि विश्वासी की आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जो परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। तो जब आप प्रभु में आते हो, विश्वास करते हो, जो प्रभु यीशु में है, इन क्राइस्ट, जो यीशु मसीह में है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। आप विचार करो, क्या प्रभु यीशु मसीह में है? यीशु मसीह को पाया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जो यीशु मसीह में है। आगे लिखा है, जिसके अंदर इस प्रभु यीशु मसीह आत्मा नहीं, वो उसका नहीं है, वो उसी का नहीं हो सकता। यानी कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, तब क्या होगा? आपका जीवन में शुद्ध और पवित्र होगा। तो इसलिए मेरे प्यारो, आपके और भले ही कोई दंड रहा होगा, लेकिन अब नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। आप दंड निकल गया, आपका सजा चला गया, क्योंकि सारा दंड और सारा सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए अभी कोई दंड नहीं है। अभी आपको फ्री कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है, स्वतंत्र कर दिया गया है। आनंद से कहो, हालेलुया कहो, प्रेज़ द लॉर्ड कहो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि आप आज़ाद हो गए हो, आप आपसे आज़ाद हो गए। कोई दंड आपके ऊपर नहीं, कोई दंड की आज्ञा आपके ऊपर नहीं है। अगर किसी खून करने वाले व्यक्ति को जिंदगी भर आजीवन कारावास का सजा मिला हो और जज जाके बोले तुम्हारा सजा माफ हो गया, तुम चले जाओ, तुम्हारा सजा निकाल दिया गया, रद्द कर दिया गया, तुम चले जाओ, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम फ्री, तुम आज़ाद हो गए, जाओ, तो क्या कितना खुश होगा। वैसे हम भी एक दिन बंधन में थे, पाप के बंधन में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे बंधन को छोड़ा और हमें आज़ाद किया। और यीशु मसीह ने हमें दंड की आज्ञा को हटा दिया और रद्द कर दिया। अब यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर हमारा सारे सजा पूरा हो गया, फिनिश हो गया। अभी हमारे पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो ऐसा विश्वास आप रखते हो, यीशु मसीह में आओ, यीशु मसीह में रहो, आपका जीवन सुधर जाएगा। धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष दे।